अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वह सिर्फ भाग्य की बात नहीं करेगा, वह तुम्हारी जिम्मेदारी की बात करेगा। और यही वजह है कि यह सच हर किसी के लिए नहीं होता। अगर सच में जो भाग्य में लिखा है वही होता है, तो एक सवाल है जो आज तक किसी ने ईमानदारी से नहीं पूछा। फिर कुछ लोग से शिखर तक कैसे पहुंच जाते हैं और कुछ सब कुछ होते हुए भी टूट जाते हैं। अगर सब पहले से तय है तो मेहनत का क्या मतलब? प्रार्थना क्यों काम करती है? डर क्यों लगता है? उम्मीद क्यों बची रहती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भाग्य तय है तो तुम्हें यह वीडियो देखने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? यहीं से कहानी शुरू होती है और यहीं से दिमाग के भीतर पहला झटका लगता है, क्योंकि जो जवाब तुम्हें अब तक मिले हैं वो अधूरे हैं। अधूरे इसलिए क्योंकि सच्चाई कभी सीधी नहीं होती। सच्चाई हमेशा परतों में छुपी होती है। आज से हजारों साल पहले एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा था, क्या जो लिखा है वही होगा? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अगर सब लिखा हुआ होता तो यह सवाल कभी पैदा ही नहीं होता। और यही एक लाइन पूरे भाग्य के सिद्धांत को हिला देती है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि भाग्य सब कुछ तय करता है। फिर धीरे धीरे तुम्हें कर्म की कहानी सुनाई गई और अंत में तुम्हें कहा गया कि सब भगवान की इच्छा है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि ये तीनों एक साथ कैसे काम करते हैं। और यही वो रहस्य है जिसे जानने के बाद इंसान या तो आजाद हो जाता है या फिर हमेशा के लिए भ्रम में फंस जाता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो बताया जाएगा वो सामान्य आध्यात्मिक बातें नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो आमतौर पर मंचों पर नहीं बोली जाती। भाग्य दरअसल कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक सीमा है, एक दायरा है। जैसे नदी के किनारे पानी बहता है लेकिन किनारे तय होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या पानी की हर लहर पहले से तय है या सिर्फ किनारे तय हैं? यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं और यही कारण है कि 80% लोग एक ही जगह अटके रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो मिल रहा है वही अंतिम है, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि इससे ज्यादा लिखा ही नहीं था। लेकिन सच यह है कि भाग्य कम नहीं देता, इंसान कम देख पाता है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी बड़ा मोड़ आया, अच्छा या बुरा, वो अचानक नहीं आया। उससे पहले संकेत आए थे, छोटे छोटे, जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि सब पहले से तय है। और यही सबसे बड़ा जाल है। अगर सब तय होता तो चेतावनी नाम की चीज अस्तित्व में ही नहीं होती, अंतर्ज्ञान नाम की कोई आवाज नहीं होती और इंसान को चुनाव करने की पीड़ा कभी महसूस नहीं होती। यहाँ एक खतरनाक सवाल उठता है, अगर भाग्य तय नहीं है तो डर किस बात का? और अगर तय है तो प्रयास किस लिए? इस विरोधाभास में ही इंसान की ऊर्जा फंसी रहती है। अब ध्यान दो, क्योंकि असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। भाग्य स्थिर नहीं है, लेकिन असीमित भी नहीं है। ये एक संभावनाओं का क्षेत्र है जिसमें हर निर्णय एक दरवाजा खोलता है और 10 दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन इंसान केवल बंद हुए दरवाजों को दोष देता है, खुले हुए को नहीं देखता। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में बिल्कुल अलग परिणाम पाते हैं और फिर समाज कहता है एक भाग्यशाली था, दूसरा नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि दोनों ने अलग समय पर अलग निर्णय लिए। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर केवल निर्णय ही सब कुछ होते तो हर समझदार इंसान सफल होता और हर मूर्ख असफल। लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर बीच में क्या है? क्या कोई अदृश्य शक्ति है? क्या कोई सीमा है जिसे पार नहीं किया जा सकता? क्या सच में कोई लिखी हुई रेखा है जिसे लांघना मना है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है और शायद इसी कारण इसे सदियों तक छुपाया गया। भाग्य एक नक्शा है, लेकिन यात्रा कैसे होगी यह तुम्हारे हाथ में है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नक्शा भी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। वो शर्त क्या है और क्यों? ज्यादातर लोग उस शर्त को कभी पूरा नहीं कर पाते। यही अगला भाग बताएगा। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ लिखा हुआ नहीं है। और ये बात बहुत कम लोग सहन कर पाते हैं, क्योंकि आजादी का सच डरावना होता है और जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि भाग्य कोई पत्थर पर लिखी रेखा नहीं है, लेकिन अभी एक डर अंदर बैठा है। अगर सब कुछ मेरे हाथ में है तो मैं अब तक गलत क्यों करता आया? और अगर सब मेरे हाथ में नहीं है तो दोष किसका है? यही वो उलझन है जहां ज्यादातर लोग सच से भाग जाते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो सामने आएगा वो तुम्हारे पुराने विश्वासों को असहज करेगा। अगर भाग्य पूरी तरह तय होता तो इंसान को पछतावा कभी महसूस नहीं होता। पछतावा तभी होता है जब अंदर कहीं यह एहसास होता है कि मैं कुछ और कर सकता था। और यह एहसास अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सब कुछ पहले से तय नहीं था। लेकिन यहाँ एक चाल है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। इंसान यह मानने में तो आराम महसूस करता है कि सब भाग्य था,
क्योंकि इससे जिम्मेदारी हट जाती है, और जिम्मेदारी हटते ही डर भी चला जाता है, लेकिन इसके साथ ही शक्ति भी चली जाती है। यही कारण है कि समाज ने भाग्य को एक बहाना बना दिया, असफलता का भी और आलस्य का भी। अब एक सवाल उठता है, अगर भाग्य केवल बहाना है तो फिर बार बार कुछ लोग क्यों कहते हैं कि उन्होंने बिना मेहनत के सब कुछ पा लिया, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ खो दिया बिना गलती के। यहीं पर खेल गहरा हो जाता है। भाग्य का पहला नियम यह है कि हर इंसान एक अलग प्रारंभिक बिंदु से शुरू करता है। कोई ऐसी जमीन पर जन्म लेता है जहां बीज डालते ही उग जाता है, और कोई ऐसी जमीन पर जहां पहले पत्थर हटाने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फसल पहले से तय है। समस्या यह है कि लोग शुरुआत को ही अंत मान लेते हैं। अगर तुम किसी अमीर घर में जन्मे हो तो लोग कहते हैं भाग्यशाली है, अगर गरीब घर में जन्मे हो तो कहते हैं दुर्भाग्यशाली। लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उस स्थिति ने तुम्हारे भीतर कौन सी चेतना पैदा की। ध्यान दो, क्योंकि यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां परिणाम तय नहीं करती, वे चेतना तय करती हैं, और चेतना बदलते ही भाग्य का नक्शा बदलने लगता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छुपा है, चेतना हर किसी की नहीं बदलती, और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। क्योंकि चेतना बदलने के लिए इंसान को अपने पुराने विश्वास तोड़ने पड़ते हैं, और सबसे पहले उसे यह मानना पड़ता है कि वह अब तक अधूरा सच जी रहा था। बहुत कम लोग यह स्वीकार कर पाते हैं। अब जरा अपने जीवन को देखो, कितनी बार तुम्हें लगा कि कुछ गलत होने वाला है, और फिर भी तुमने वही रास्ता चुना, और बाद में कहा कि यह तो भाग्य था, जबकि सच्चाई यह है कि वह चेतावनी थी और तुमने उसे नजरअंदाज किया। भाग्य चेतावनी देता है, लेकिन आदेश नहीं देता। यही वह अंतर है जिसे समझने के बाद इंसान पीड़ित नहीं रहता। लेकिन अगर यह सच है तो सवाल उठता है कि फिर कुछ घटनाएं ऐसी क्यों होती हैं जिनसे बचा ही नहीं जा सकता, जैसे अचानक बीमारी, दुर्घटना या किसी का चले जाना। यहीं पर दूसरा स्तर शुरू होता है, और यही वो स्तर है जहां ज्यादातर आध्यात्मिक बातें चुप हो जाती हैं। हर जीवन में कुछ निश्चित घटनाएं होती हैं, जैसे परीक्षा, जिन्हें टाला नहीं जा सकता, लेकिन उन परीक्षाओं का परिणाम तय नहीं होता। दुख आएगा या नहीं यह शायद तय हो, लेकिन दुख तुम्हें तोड़ेगा या गढ़ेगा यह तुम्हारे हाथ में होता है। यही कारण है कि एक ही घटना किसी को अंधकार में धकेल देती है और किसी को जागृत कर देती है, लेकिन समाज दोनों को एक ही शब्द से बुलाता है, भाग्य। यह सबसे बड़ा भ्रम है। भाग्य दरअसल एक दबाव है जो तुम्हें एक दिशा में धकेलता है, लेकिन तुम उस दबाव के आगे झुकोगे या उससे उठकर आगे बढ़ोगे, यही असली चुनाव है। और अब सबसे खतरनाक सच, ज्यादातर लोग कभी चुनाव करते ही नहीं, वे प्रतिक्रिया करते हैं, और प्रतिक्रिया को ही भाग्य समझ लेते हैं। यहीं से इंसान का जीवन दोहराव बन जाता है। वही डर, वही फैसले, वही परिणाम, और फिर वही शिकायत कि सब पहले से लिखा था। लेकिन लिखा नहीं था, दोहराया गया था, और यही अंतर है। अब सवाल यह है कि क्या इस दोहराव से बाहर निकला जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे, और क्यों ज्यादातर लोग कभी बाहर नहीं निकल पाते। इसका जवाब आसान नहीं है, और शायद इसी कारण यह अगला भाग सबसे असहज होगा। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि ज्यादातर लोग भाग्य के नाम पर एक ही जीवन को बार बार जीते हैं, लेकिन अब सवाल और गहरा है। अगर यह दोहराव इतना साफ है तो इंसान इसे तोड़ क्यों नहीं पाता, और अगर तोड़ सकता है तो बहुत कम लोग ही ऐसा क्यों कर पाते हैं। यहीं से असली खेल शुरू होता है। इंसान सोचता है कि उसका दुश्मन हालात हैं, लोग हैं, सिस्टम है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका ही पुराना पैटर्न है। भाग्य उसी पैटर्न को मजबूत करता है जिसे तुम रोज जीते हो। अगर तुम डर से फैसला लेते हो तो भाग्य डर को और परिस्थितियां देता है। अगर तुम साहस से फैसला लेते हो तो भाग्य तुम्हें चुनौती देता है। लेकिन दोनों ही हालत में भाग्य प्रतिक्रिया करता है, आदेश नहीं देता। ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब जरा अपने जीवन को देखो। तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी समस्या बार बार लौट कर आती है, वही व्यक्ति, वही परिस्थिति, वही दर्द। क्या यह संयोग है या यह संकेत है? यह संकेत है कि तुमने कुछ नहीं बदला। भाग्य बदलाव से नहीं डरता, इंसान डरता है, और यही डर भाग्य को कठोर बना देता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसे अक्सर छुपा दिया जाता है, भाग्य हमेशा तुम्हें वही देता है जिसके लिए तुम अंदर से तैयार हो, न उससे ज्यादा न उससे कम। इसलिए कुछ लोगों को अचानक बहुत कुछ मिल जाता है और वे संभाल नहीं पाते, टूट जाते हैं, और लोग कहते हैं भाग्य ने धोखा दे दिया, जबकि सच यह है कि वे तैयार नहीं थे। भाग्य दंड नहीं देता, वह क्षमता की परीक्षा लेता है। अब यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है, अगर मैं तैयार नहीं हूं तो क्या मैं कभी तैयार हो सकता हूं, या यह भी भाग्य पर निर्भर है?
यहीं पर ज्यादातर आध्यात्मिक बातें गोल गोल घूमने लगती हैं, लेकिन सच्चाई सीधी है। तैयारी कोई घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, और यही प्रक्रिया भाग्य को धीरे धीरे बदलती है। लेकिन समस्या यह है कि लोग चमत्कार चाहते हैं, प्रक्रिया नहीं, और भाग्य चमत्कार नहीं देता, वह अवसर देता है। अब ध्यान दो, यह लाइन बहुत भारी है। अवसर वही देख पाता है जो अंदर से बदल चुका हो। बाकी लोग उसी अवसर को समस्या समझ लेते हैं। यही कारण है कि एक ही अवसर किसी के जीवन को ऊपर उठा देता है और किसी के जीवन को और नीचे गिरा देता है। अब सवाल यह है कि अंदर से बदलाव होता कैसे है, क्योंकि अगर यह इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। यहीं पर भाग्य का सबसे छुपा हुआ नियम काम करता है। भाग्य तुम्हें कभी सीधा नहीं बदलता, वह पहले तुम्हें तोड़ता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, सिर्फ उतना कि तुम्हारा पुराना ढांचा दरक जाए। दर्द, अपमान, असफलता, अकेलापन, ये सब संयोग नहीं होते, ये संकेत होते हैं कि पुराना रास्ता अब काम नहीं करेगा। लेकिन इंसान क्या करता है, वह उसी पुराने रास्ते को और जोर से पकड़ लेता है और फिर कहता है कि मेरा भाग्य खराब है। भाग्य खराब नहीं होता, जिद खतरनाक होती है। जो लोग सच में आगे निकलते हैं, वे उस टूटन को समझ लेते हैं, वे उसे अंत नहीं मानते, संकेत मानते हैं। और यहीं पर दो तरह के लोग पैदा होते हैं, एक जो टूटकर शिकायत करते हैं और दूसरे जो टूटकर देखना शुरू करते हैं। देखना शुरू करना ही असली मोड़ है। लेकिन यहाँ एक डर है, अगर मैं देखने लगा तो मेरी पुरानी पहचान टूट जाएगी, लोग क्या कहेंगे, मैं कौन रह जाऊंगा। यही डर इंसान को औसत बनाए रखता है। भाग्य औसत से आगे जाने का मौका देता है, लेकिन कीमत पहचान की होती है, और ज्यादातर लोग वह कीमत नहीं चुकाना चाहते। अब सवाल यह है कि क्या हर इंसान के जीवन में यह मौका आता है या सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए होता है। इसका जवाब चौंकाने वाला है। मौका सबको मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं, क्योंकि मौका शोर मचाकर नहीं आता, वह अक्सर असुविधा बनकर आता है, और इंसान असुविधा से भागता है। यहीं पर कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अगले भाग में हम उस एक बिंदु की बात करेंगे जहां भाग्य और स्वतंत्रता आमने सामने खड़े हो जाते हैं, और वहीं पर यह तय होता है कि इंसान अपने जीवन का लेखक बनेगा या सिर्फ पाठक रह जाएगा। अब वह बिंदु आ गया है जहां भाग्य और स्वतंत्रता आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं, और यहीं पर ज्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, या तो सब भाग्य है या सब मेरी मर्जी। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। भाग्य तुम्हें रास्ता दिखाता है, स्वतंत्रता तुम्हें कदम चुनने देती है, लेकिन इंसान क्या करता है, वह कदम फिसलने पर रास्ते को दोष देता है। यहीं से कहानी उलझती है। ध्यान दो, हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां उसे लगता है कि अब कोई विकल्प नहीं बचा, लेकिन यह सिर्फ अनुभूति होती है, सच्चाई नहीं। विकल्प हमेशा होता है, लेकिन कभी कभी उसकी कीमत बहुत भारी होती है, और यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। भाग्य कभी तुम्हें मजबूर नहीं करता, वह तुम्हें डराता है, ताकि देख सके कि तुम अपने डर से बड़े हो या नहीं। अगर तुम डर के आगे झुक जाते हो तो वही डर तुम्हारी सीमा बन जाता है, और अगर तुम डर को देख लेते हो तो वही डर तुम्हारी सीढ़ी बन जाता है। यह नियम हर स्तर पर काम करता है। अब एक गहरा सच, स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। स्वतंत्रता का मतलब है कि तुम परिणाम स्वीकार करने को तैयार हो, और यही बात इंसान को आजादी से दूर रखती है। लोग चुनाव तो करना चाहते हैं, लेकिन परिणाम नहीं। यही कारण है कि वे भाग्य को दोष देते हैं। अब अपने जीवन पर नजर डालो। कितनी बार तुम्हें अंदर से पता था कि यह फैसला तुम्हें बदल देगा, फिर भी तुमने उसे टाल दिया, और बाद में कहा कि परिस्थितियां सही नहीं थीं। परिस्थितियां कभी सही नहीं होती। इंसान या तो तैयार होता है या नहीं। भाग्य परिस्थितियां देता है, तैयारी तुम्हें खुद करनी होती है। लेकिन यहाँ एक और परत है जिसे समझना जरूरी है। हर चुनाव तुरंत परिणाम नहीं देता। कुछ चुनाव बीज होते हैं जो समय के नीचे दबे रहते हैं, और इंसान सोचता है कि कुछ बदला ही नहीं, और फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है। तभी लोग कहते हैं कि यह तो अचानक हुआ, लेकिन अचानक कुछ भी नहीं होता। भाग्य देर से जवाब देता है, लेकिन सटीक देता है। अब सवाल यह है कि अगर परिणाम देर से आता है तो इंसान सही रास्ते पर कैसे टिका रहे। यहीं पर आस्था और अंधविश्वास का फर्क समझ में आता है। अंधविश्वास तुम्हें शांत करता है, आस्था तुम्हें सक्रिय रखती है। जो लोग कहते हैं सब भगवान पर छोड़ दो, वे आधा सच बोलते हैं, क्योंकि छोड़ने से पहले उठना पड़ता है। भाग्य आलसी के लिए कठोर होता है और जागरूक के लिए सहयोगी। यह कोई सजा नहीं है, यह संतुलन है। अब एक डरावनी बात, बहुत से लोग सही रास्ते पर चलकर भी रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत संकेत नहीं मिलता, और वे मान लेते हैं कि रास्ता गलत था।
यहीं पर भाग्य उनकी परीक्षा लेता है। धैर्य कोई गुण नहीं है, यह समझ का परिणाम है। जो समझ जाता है कि देरी अस्वीकार नहीं है, वही आगे बढ़ता है। अब यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि अगले भाग में हम उस क्षण की बात करेंगे जब इंसान को लगता है कि उसने सब कुछ सही किया, फिर भी सब कुछ टूट गया। यही वह क्षण है जहां लोग टूट जाते हैं या जाग जाते हैं, और वहीं से असली नियति जन्म लेती है। अब हम उस क्षण पर पहुंचते हैं जहां इंसान अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सब कुछ सही किया, फिर भी सब कुछ बिखर गया। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अंतिम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि भाग्य उनके खिलाफ है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह क्षण अंत नहीं होता, यह पुनर्गठन की शुरुआत होता है। भाग्य कभी भी तुम्हारा सब कुछ नहीं तोड़ता, वह सिर्फ वही तोड़ता है जो आगे चलकर तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने वाला होता है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान उसी टूटे हुए को अपनी पहचान बना चुका होता है, इसलिए टूटन उसे विनाश लगती है। अब जरा ध्यान दो, जिन चीजों के टूटने पर तुम सबसे ज्यादा रोए, वही चीजें अगर बनी रहती तो तुम वही रहते जो तुम आज तक रहे हो। भाग्य का यह नियम सबसे ज्यादा निर्दयी लगता है, लेकिन यही सबसे दयालु भी है। इंसान सुरक्षा चाहता है, लेकिन भाग्य विकास चाहता है, और सुरक्षा और विकास कभी एक साथ नहीं चलते। यहीं पर लोग पीछे हटते हैं। अब एक गहरा सवाल उठता है, अगर भाग्य इतना बुद्धिमान है तो वह सीधे क्यों नहीं सिखाता, तोड़ता क्यों है? क्योंकि इंसान सुनता नहीं, वह सिर्फ तब देखता है जब कुछ टूटता है। सुख में इंसान समझौता करता है, दुख में वह सवाल करता है, और सवाल ही चेतना की शुरुआत है। यही कारण है कि सबसे बड़े परिवर्तन सबसे बड़े दर्द के बाद आते हैं। लेकिन यहां भी एक जाल है। कुछ लोग दर्द को ही अपना घर बना लेते हैं, वे टूटने को पहचान बना लेते हैं, और फिर कहते हैं कि जीवन ने मुझे कठोर बना दिया। भाग्य कठोर नहीं बनाता, वह विकल्प देता है, या तो तुम दर्द से सीखो या उसी में फंसे रहो। अब ध्यान दो, यह सीख किताबों से नहीं आती, यह अनुभव से आती है, और अनुभव तभी गहरा होता है जब इंसान जिम्मेदारी लेना सीखता है। यहाँ बहुत से लोग फिसल जाते हैं। वे कहते हैं कि मेरे साथ यह हुआ इसलिए मैं ऐसा हूं, लेकिन वे यह नहीं कहते कि मैं अब इससे क्या बनूंगा। भाग्य दूसरा सवाल पूछता है, पहला नहीं। अब इस स्तर पर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक जिसमें वह खुद को पीड़ित मानता है, और दूसरा जिसमें वह खुद को विद्यार्थी मानता है। दोनों रास्ते बाहर से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन भीतर से बिल्कुल अलग होते हैं। पीड़ित समय को कोसता है, विद्यार्थी समय को समझता है, और समय के साथ चलने वाला ही समय से आगे निकलता है। यहीं से भाग्य की गति बदलने लगती है, लेकिन यह बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देता, और यही कारण है कि बहुत से लोग बीच में ही रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ बदला नहीं, जबकि असल में सब बदल चुका होता है, सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भाग्य हमेशा भीतर से बदलना शुरू करता है। अब एक और गहरा सच, जब अंदर बदलाव होता है तो बाहर की दुनिया कुछ समय तक उसी पुराने ढांचे से प्रतिक्रिया देती है, और इंसान सोचता है कि यह काम नहीं कर रहा। यहीं पर धैर्य की असली परीक्षा होती है। जो लोग इस समय टिक जाते हैं, वही अगले स्तर पर जाते हैं। बाकी लोग वापस उसी पुराने चक्र में लौट जाते हैं और फिर कहते हैं कि सब पहले जैसा ही है। सब पहले जैसा नहीं होता, इंसान फिर वैसा ही बन जाता है। अब कहानी यहां और गहरी होने वाली है, क्योंकि अगले भाग में हम उस क्षण की बात करेंगे जब इंसान को पहली बार संकेत मिलता है कि उसका भाग्य सच में बदल रहा है। लेकिन वह संकेत इतना सूक्ष्म होता है कि ज्यादातर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते, और यहीं पर खेल पलट जाता है। अब वह क्षण आता है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, क्योंकि यह कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता, न कोई जोरदार घटना। यह बस एक हल्का सा संकेत होता है, इतना हल्का कि अगर इंसान जागरूक न हो तो वह उसे साधारण मानकर छोड़ देता है। यही संकेत बताता है कि भाग्य की दिशा बदल रही है। कभी किसी अनजान व्यक्ति की कही हुई एक लाइन, कभी किसी किताब का अचानक खुला हुआ पन्ना, कभी किसी पुराने डर का बिना वजह कम हो जाना। ये सब संयोग नहीं होते, ये आंतरिक बदलाव के बाहरी संकेत होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इंसान बड़े संकेत ढूंढता है, जबकि भाग्य छोटे संकेत भेजता है। जो छोटे को समझ लेता है, वही बड़े तक पहुंचता है। अब ध्यान दो, जब भाग्य बदलना शुरू होता है तो पहले परिस्थितियां नहीं बदलती, पहले तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलती है। वही स्थिति जो पहले तुम्हें तोड़ देती थी, अब उतनी गहरी चोट नहीं करती, और यही पहला प्रमाण होता है कि कुछ बदल चुका है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है। जैसे ही इंसान यह महसूस करता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, उसका अहंकार जाग जाता है, और वही अहंकार नए भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। भाग्य विनम्रता में बहता है, अहंकार में रुक जाता है।
यही कारण है कि बहुत से लोग आधे रास्ते में ही गिर जाते हैं। अब एक गहरा सच, भाग्य तुम्हें ऊपर उठाने से पहले तुम्हें खाली करता है ताकि जो आए उसे संभाल सको। खाली होने की प्रक्रिया डरावनी होती है क्योंकि इसमें पुरानी पहचान, पुराने संबंध और पुराने सहारे ढीले पड़ने लगते हैं। इंसान सोचता है कि वह सब कुछ खो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि वह जगह बना रहा होता है। लेकिन जो जगह बनाना नहीं चाहता वही खोने से डरता है। अब जरा सोचो, तुम्हारे जीवन में क्या क्या धीरे धीरे हटता गया और तुमने उसे दुर्भाग्य कहा। हो सकता है वही चीजें आगे चलकर तुम्हें रोकने वाली थीं। भाग्य दूरदर्शी होता है, इंसान नहीं। यही अंतर अक्सर इंसान को भ्रम में डाल देता है। अब यहाँ एक और सूक्ष्म नियम काम करता है। जब इंसान सच में बदलने लगता है तो कुछ लोग अचानक उससे दूर होने लगते हैं, बिना किसी स्पष्ट कारण के, और यह बहुत तकलीफ देता है। लेकिन यह भी संकेत होता है कि तुम्हारी ऊर्जा अब पुराने स्तर से मेल नहीं खा रही। भाग्य समान कंपन को एक साथ रखता है, जो बदलता है वह अलग होने लगता है। अब सवाल यह है कि क्या इस अलगाव को रोका जा सकता है और क्या इसे रोका जाना चाहिए। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि अकेलापन उन्हें डराता है। लेकिन ध्यान दो, यह अकेलापन स्थायी नहीं होता, यह संक्रमण होता है। जो इसे सहन कर लेता है वही अगले समूह तक पहुंचता है। भाग्य कभी भी तुम्हें बिना सहारे नहीं छोड़ता, वह बस पुराने सहारों को हटाता है ताकि तुम नए को पहचान सको। लेकिन इंसान पुराने से चिपका रहता है और नए को देख ही नहीं पाता। अब सबसे गहरी बात, जब भाग्य बदल रहा होता है तो इंसान के भीतर एक अजीब शांति और बेचैनी एक साथ रहने लगती है। शांति इसलिए क्योंकि भीतर कुछ सही लगने लगता है, बेचैनी इसलिए क्योंकि बाहर सब अभी वैसा नहीं दिखता। यह अवस्था बहुत निर्णायक होती है। यहीं पर तय होता है कि इंसान आगे जाएगा या वापस पुराने चक्र में गिर जाएगा। जो इस बेचैनी से भाग जाता है वह सुरक्षा चुनता है, और जो इसे समझ लेता है वह विकास चुनता है, और विकास चुनते ही भाग्य तेजी से प्रतिक्रिया देने लगता है। अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अगले भाग में हम उस नियम की बात करेंगे जिसे जानने के बाद इंसान का भाग्य कभी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन यह नियम हर किसी के लिए नहीं होता, और शायद यही कारण है कि इसे अब तक छुपाया गया। अब हम उस नियम तक पहुंच चुके हैं जिसे जानने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रह पाता, क्योंकि यह नियम तुम्हें आराम नहीं देता, यह तुम्हें जिम्मेदारी देता है। और जिम्मेदारी से ज्यादा डरावनी चीज इंसान के लिए कुछ नहीं होती। अब तक तुमने यह मान लिया था कि भाग्य कभी साथ देता है और कभी नहीं, लेकिन अब यह भ्रम टूटने वाला है। सच्चाई यह है कि भाग्य कभी तटस्थ नहीं होता, वह हर पल प्रतिक्रिया कर रहा होता है। लेकिन इंसान उसकी भाषा नहीं समझता। भाग्य शब्दों में नहीं बोलता, वह परिस्थितियों में बोलता है, और परिस्थितियां हमेशा वही भाषा बोलती हैं जो तुम अंदर से समझने के लिए तैयार हो। अब ध्यान दो, ये बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत खतरनाक सच है। इंसान को वही परिस्थितियां मिलती हैं जिनसे वह भाग नहीं सकता। जिस डर से तुम भागते हो वही डर बार बार अलग रूप में लौट कर आता है, और इंसान सोचता है कि मेरा दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, जबकि सच्चाई यह है कि डर ने अभी तक तुम्हें छोड़ा नहीं है। भाग्य तुम्हें तुम्हारे डर से मिलवाता है ताकि तुम उससे आगे जा सको। लेकिन इंसान क्या करता है, वह डर को परिस्थिति समझ लेता है। यहीं पर खेल बिगड़ता है। अब एक और गहरा नियम, भाग्य कभी तुम्हें वही परीक्षा नहीं देता जिसके लिए तुम पूरी तरह अयोग्य हो। परीक्षा हमेशा क्षमता से थोड़ी बड़ी होती है, इतनी कि डर लगे, लेकिन इतनी नहीं कि असंभव हो। और यही कारण है कि इंसान कहता है मैं नहीं कर सकता, जबकि सच्चाई यह होती है कि मैं डर रहा हूं। डर और असमर्थता में फर्क समझना बहुत जरूरी है। भाग्य डर को संकेत की तरह भेजता है, इंसान उसे दीवार समझ लेता है। अब अपने जीवन को देखो, जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो वही चीज तुम्हारे विकास की दिशा में खड़ी होती है। लेकिन समाज ने तुम्हें यह सिखाया कि डर से बचो, इसलिए तुम भाग्य के सबसे महत्वपूर्ण दरवाजे से ही लौट आते हो। भाग्य का यह नियम बहुत कम लोग समझते हैं, और जो समझ लेते हैं वही साधारण जीवन से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ एक और भ्रम टूटना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि भाग्य बदलते ही जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। भाग्य बदलते ही जीवन सरल नहीं होता, जीवन गहरा होता है, और गहराई हर किसी को पसंद नहीं आती। गहराई में सवाल होते हैं, अकेलापन होता है, और पुरानी भीड़ से दूरी होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग आधे रास्ते से वापस लौट जाते हैं। अब एक और खतरनाक सच, भाग्य तुम्हें कभी भीड़ में महान नहीं बनाता, वह तुम्हें पहले अलग करता है। अलगाव कोई सजा नहीं है, यह चयन है। लेकिन इंसान इसे अस्वीकृति समझ लेता है।
जब तुम्हें लगे कि तुम किसी के भी नहीं रहे, तब समझना कि तुम पहली बार खुद के होने लगे हो। यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर से स्वीकृति चाहिए होती है। भाग्य भीतर से स्वीकृति मांगता है। अब ध्यान दो, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम्हारा भाग्य पहले ही बदल चुका है, भले ही बाहर कुछ न बदला हो, क्योंकि सवाल पूछना ही बदलाव की शुरुआत है। और जो सवाल पूछना छोड़ देता है, उसका जीवन तयशुदा बन जाता है। अब एक और गहरी बात, भाग्य तुम्हें कभी पूरा सच एक साथ नहीं देता, वह सच को टुकड़ों में देता है ताकि तुम उसे संभाल सको। अगर पूरा सच एक साथ मिल जाए तो ज्यादातर लोग डर के मारे वापस भाग जाए, इसलिए जीवन में समझ धीरे धीरे आती है। अब यहाँ एक निर्णायक मोड़ है। इस स्तर पर इंसान दो तरह के फैसले लेता है, या तो वह जिम्मेदारी को अपनाता है, या फिर वह फिर से भाग्य को दोष देना शुरू कर देता है। यही वह जगह है जहां जिंदगी दो हिस्सों में बंट जाती है। जो जिम्मेदारी ले लेता है, उसका भाग्य उसके साथ सहयोग करने लगता है, और जो दोष देता है, उसका भाग्य उसे वही सिखाता रहता है जो वह सीखना नहीं चाहता। भाग्य शिक्षक है, दुश्मन नहीं, लेकिन हर शिक्षक को कठोर बनना पड़ता है जब छात्र सीखने से इनकार करता है। अब कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, क्योंकि अगले भाग में हम उस बिंदु की बात करेंगे जहां इंसान पहली बार स्पष्ट रूप से देख पाता है कि उसका जीवन अब पुरानी दिशा में नहीं लौटेगा, और वहीं पर यह तय होगा कि वह इस नए रास्ते पर टिकेगा या डर के कारण फिर से पीछे मुड़ जाएगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इंसान पहली बार साफ साफ महसूस करता है कि उसका जीवन अब पीछे नहीं जा सकता। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां डर आखिरी बार पूरी ताकत से हमला करता है। यह डर बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उठता है। यह कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो सब कुछ बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, और शायद तुम खुद भी बदल जाओगे। और यह डर सही होता है, लेकिन इंसान अक्सर सही डर से ही सबसे ज्यादा भागता है। भाग्य जब सच में बदलने लगता है तो वह तुम्हें सुरक्षित नहीं महसूस कराता, वह तुम्हें सच्चा महसूस कराता है, और सच्चाई हमेशा असहज होती है। अब ध्यान दो, इस स्तर पर इंसान को लगने लगता है कि वह दो दुनियाओं के बीच फंस गया है। पुरानी दुनिया जहां सब जाना पहचाना था लेकिन घुटन थी, और नई दुनिया जहां आजादी की संभावना है लेकिन अनिश्चितता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे मुड़ जाते हैं। वे कहते हैं कि कम से कम पुरानी तकलीफ जानी पहचानी थी। भाग्य यहां कोई दखल नहीं देता, क्योंकि यह चुनाव पूरी तरह तुम्हारा होता है। यहीं पर स्वतंत्रता और नियति का असली संतुलन दिखाई देता है। अगर भाग्य सब कुछ तय करता तो यह क्षण कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। अब एक और गहरी बात, इस अवस्था में इंसान को अचानक बहुत से पुराने लोग सलाह देने लगते हैं, बिना मांगे, बिना समझे। वे कहते हैं कि इतना मत बदलो, इतना मत सोचो, जिंदगी ऐसे ही चलती है। और इंसान भ्रमित हो जाता है कि क्या सच में मैं गलत रास्ते पर हूं। लेकिन ध्यान दो, जब भी तुम बदलते हो, पुराने ढांचे तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करते हैं। यह व्यक्तिगत नहीं होता, यह प्राकृतिक होता है। जो ढांचा टूट रहा होता है वह खुद को बचाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि बदलाव के समय विरोध बढ़ जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण नियम, भाग्य तुम्हें कभी भी बिना समर्थन के आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन यह समर्थन हमेशा उसी रूप में नहीं आता जिसकी तुम उम्मीद करते हो। कभी यह समर्थन किसी अजनबी के रूप में आता है, कभी किसी किताब में, कभी किसी अनुभव में। लेकिन इंसान अक्सर समर्थन को तभी पहचानता है जब वह उसके अनुसार हो। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अकेला हूं, जबकि सच्चाई यह होती है कि वे सुन नहीं रहे होते। भाग्य संकेत देता है, निर्देश नहीं। अब इस स्तर पर एक और खतरनाक भ्रम पैदा होता है। इंसान सोचता है कि अब मैं सब समझ गया हूं, और यही सोच उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। समझ का अहंकार अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। भाग्य सीखने वालों के साथ चलता है, जानने का दावा करने वालों के साथ नहीं। इसलिए यहां विनम्रता सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। जो खुद को सीखता हुआ मानता है वही आगे बढ़ता है। अब ध्यान दो, जैसे जैसे इंसान भीतर से स्थिर होने लगता है, बाहर की दुनिया उसे परखने लगती है। छोटे छोटे झटके, छोटे छोटे प्रलोभन, पुराने पैटर्न वापस लौटने की कोशिश करते हैं। यह सब अंतिम परीक्षा होती है, और यहीं पर बहुत से लोग फिसल जाते हैं। वे सोचते हैं कि एक बार लौट लेने में क्या हर्ज है, लेकिन भाग्य पीछे की ओर कदम को बहुत साफ संकेत मानता है। पीछे लौटना हमेशा पूरी तरह नहीं होता। कभी कभी इंसान आधा लौटता है, और वही आधा लौटना पूरे रास्ते को रोक देता है। इसलिए इस स्तर पर स्पष्टता बहुत जरूरी होती है। अब एक और गहरी बात, जब तुम सच में अपने रास्ते पर टिक जाते हो तो जीवन में अचानक एक खालीपन महसूस होता है। यह खालीपन डरावना लगता है,
क्योंकि शोर चला जाता है, ड्रामा चला जाता है और इंसान सोचता है कि कुछ गलत हो गया। लेकिन यह खालीपन दरअसल जगह है, और जहां जगह होती है वहीं नया आता है। भाग्य खाली जगह में काम करता है, भरे हुए दिमाग में नहीं। अब ध्यान दो, यही वह समय होता है जब इंसान पहली बार अपने निर्णयों के साथ सहज महसूस करने लगता है। उसे बार बार पुष्टि की जरूरत नहीं पड़ती, और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि दिशा सही है। दिशा सही होने का मतलब यह नहीं कि सब आसान हो गया, इसका मतलब यह है कि अब तुम भाग नहीं रहे। अब कहानी अपने अंतिम से पहले मोड़ पर है, क्योंकि अगले भाग में हम उस क्षण की बात करेंगे जहां इंसान को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है कि जो उसे मिला है वह उससे कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा है जो उसने कभी सोचा था। और वहीं पर यह समझ जन्म लेती है कि भाग्य कभी कम नहीं देता, इंसान ही कम स्वीकार करता है। अब वह चरण आता है जहां इंसान पहली बार पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है और उसे समझ में आता है कि जो कुछ भी हुआ वह केवल संयोग नहीं था, बल्कि एक क्रम था, एक ऐसी श्रृंखला जिसे उसने पहले कभी जोड़कर नहीं देखा था। यहीं पर एक गहरी समझ जन्म लेती है। इंसान को एहसास होता है कि उसने जितना खोया उससे कहीं ज्यादा उसने पाया, लेकिन वह पाने को तब नहीं पहचान पाया जब वह हो रहा था। भाग्य अक्सर देने के समय शोर नहीं करता, वह देने के बाद समझ देता है, और यही समझ इंसान को परिपक्व बनाती है। अब ध्यान दो, इस अवस्था में इंसान के भीतर शिकायत की आवाज धीरे धीरे कम होने लगती है। वह सवाल पूछना बंद नहीं करता, लेकिन उसका सवाल बदल जाता है। पहले वह पूछता था मेरे साथ ही क्यों, अब वह पूछता है मुझे इससे क्या सीखना है। यही सवाल भाग्य की भाषा है। भाग्य उन्हीं से बात करता है जो सीखने को तैयार होते हैं। अब एक और गहरी बात, जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तो उसे दिखने लगता है कि बहुत सी चीजें जिन्हें उसने दुर्भाग्य कहा था, वही चीजें असल में उसे गलत रास्तों से बचा रही थीं। कभी कोई रिश्ता टूटा, कभी कोई अवसर हाथ से गया, कभी कोई सपना अधूरा रह गया, और तब बहुत दर्द हुआ। लेकिन अगर वही सब मिल जाता तो शायद वह आज यहाँ नहीं होता। भाग्य कभी भी सीधा नहीं सिखाता, वह हमेशा उल्टे रास्ते से समझाता है। इंसान को जो नहीं मिला वही उसे सबसे ज्यादा गढ़ता है। लेकिन यह समझ तुरंत नहीं आती, यह समय के साथ उतरती है। अब यहाँ एक खतरनाक भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि भाग्य बदलने का मतलब बहुत अमीर हो जाना या बहुत सफल हो जाना है, लेकिन असली बदलाव भीतर होता है। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो बाहर की अस्थिरता उतनी डरावनी नहीं लगती, और यही स्थिरता इंसान को आगे के बड़े निर्णय लेने लायक बनाती है। अब ध्यान दो, इस अवस्था में इंसान को अचानक छोटे छोटे मौके दिखने लगते हैं जिन्हें पहले वह नजरअंदाज कर देता था। ये मौके बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन इन्हीं में आगे का रास्ता छुपा होता है। भाग्य बड़े दरवाजे खोलने से पहले छोटे दरवाजे दिखाता है, और जो छोटे को सम्मान देता है वही बड़े तक पहुंचता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस स्तर पर इंसान को दूसरों की तुलना करना कम होने लगता है। पहले वह देखता था कि किसके पास क्या है, अब वह देखता है कि मेरे लिए क्या सही है। और यही वह बदलाव है जो भाग्य की गति को तेज कर देता है, क्योंकि तुलना में इंसान अपनी दिशा खो देता है। भाग्य व्यक्तिगत होता है, सामूहिक नहीं। अब ध्यान दो, बहुत से लोग इस अवस्था में पहुंचकर भी एक गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब समझ में आ गया, अब जीवन में कोई झटका नहीं आएगा, और यहीं पर अगली परीक्षा तैयार खड़ी होती है। भाग्य कभी भी सीख को अंतिम नहीं होने देता, जीवन चलता रहता है और सीख भी। अब एक और गहरा सच, इस स्तर पर इंसान को पहली बार यह साफ दिखाई देने लगता है कि उसका जीवन किसी और की कहानी नहीं है, वह किसी और की नकल नहीं है, और यही पहचान उसे भीतर से मजबूत बनाती है। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है तभी वह अपने भाग्य को भी स्वीकार कर पाता है, और स्वीकार करना हार नहीं होती, स्वीकार करना समझ होती है। अब यहाँ एक सूक्ष्म बदलाव होता है। इंसान अपने अतीत को दुश्मन नहीं मानता, वह उसे शिक्षक मानने लगता है, और अतीत से लड़ना बंद करते ही ऊर्जा मुक्त होने लगती है। यही ऊर्जा आगे के निर्माण में लगती है। भाग्य हमेशा वर्तमान में काम करता है, लेकिन उसका प्रभाव अतीत और भविष्य दोनों में दिखता है। अब ध्यान दो, इस अवस्था में इंसान को यह भी समझ में आने लगता है कि कुछ चीजें अब उसके जीवन में वापस नहीं आ सकती, और यह स्वीकार करना पहले बहुत डरावना लगता था, लेकिन अब वही स्वीकार एक अजीब शांति देता है, क्योंकि इंसान समझ चुका होता है कि जो चला गया वह अपना काम कर चुका था। भाग्य कभी भी बेकार कुछ नहीं करता, हर अनुभव का एक समय होता है। अब कहानी अपने अंतिम बिंदु के बहुत करीब है, क्योंकि अगले और आखिरी भाग में हम उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जहां यह साफ हो जाएगा कि क्या सच में जो भाग्य में लिखा है वही होता है,
या इंसान उससे आगे भी जा सकता है, और वह उत्तर वैसा नहीं होगा जैसा ज्यादातर लोग सुनना चाहते हैं। अब वह क्षण आ चुका है जहां सवाल से भागना संभव नहीं है, क्योंकि अब तक जो कुछ सुना, समझा और महसूस किया गया है वह एक सीधा उत्तर मांगता है, क्या सच में जो भाग्य में लिखा है वही होता है? अगर तुमने ध्यान से पूरी यात्रा देखी है तो अब यह सवाल पहले जैसा नहीं रहा। अब यह सिर्फ भाग्य और कर्म का सवाल नहीं है, यह चेतना का सवाल बन चुका है। सच्चाई यह है कि जो भाग्य में लिखा है वह होता है, लेकिन पूरी कहानी नहीं होती। भाग्य शुरुआत लिखता है, दिशा नहीं। भाग्य परिस्थिति देता है, पहचान नहीं। भाग्य दबाव बनाता है, निर्णय नहीं। और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, वे शुरुआत को ही अंत मान लेते हैं। अब ध्यान दो, हर इंसान एक निश्चित ढांचे में जन्म लेता है। परिवार, शरीर, समय, समाज, ये सब तय होते हैं और यही भाग्य का लिखा हुआ हिस्सा है। लेकिन इस ढांचे के भीतर तुम कौन बनोगे ये लिखा नहीं होता। यही वह जगह है जहां स्वतंत्रता जन्म लेती है। लेकिन स्वतंत्रता को सहना आसान नहीं होता, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब है कि अब दोष देने के लिए कोई नहीं बचता, और इंसान को यही सबसे ज्यादा डराता है। इसलिए वह कह देता है कि जो लिखा था वही हुआ। लेकिन अगर यही पूरी सच्चाई होती तो परिवर्तन नाम की कोई चीज अस्तित्व में नहीं होती। अब जरा अपने जीवन को अंतिम बार देखो। अगर सब पहले से तय होता तो तुम्हारे भीतर यह सवाल पैदा ही नहीं होता। और अगर यह सवाल पैदा हुआ है तो इसका मतलब है कि कहानी अभी खुली हुई है। भाग्य दरअसल एक न्यूनतम सीमा तय करता है, उससे नीचे गिरना आसान होता है, लेकिन उससे ऊपर उठना भी संभव होता है। यही वह रहस्य है जिसे समझने के बाद इंसान भाग्य से डरना बंद कर देता है। अब एक बहुत गहरी बात, भाग्य तुम्हें कभी वह नहीं